बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है अच्छा निज़ाम हुकूमत और इस्लाम क्या है। अच्छा निज़ाम हुकूमत क्या होता है? जहाँ पे हुकूमत और आवाम के दरमियान करीबी ताल्लुकात हों और माशरे में जितनी भी सियासी और माशरती गिरोह हैं, हुकूमत को कारोबार में बराबर का शरीक ठहराया जाए। अच्छे निज़ाम हुकूमत से मुराद हुकूमत करने का ऐसा फ़न है जिसमें तमाम अवामी फ़ैसले और दीगर हुकूमती मामला साफ शफाफ तरीके से सरअंजाम दिए जाएं। हुकूमती ओहदेदारों को अपने अपने ओहदों का ज़िम्मेदार ठहराया जाए और फिर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जो है वो मिल के काम करें, फलाही काम करें, हुकूमत के लिए काम करें, आवाम के लिए काम करें, मिल के और एक दूसरे के करीब हो के सबको अपने अपने काम की ज़िम्मेदारियाँ हों, एहसास हो, तो फिर वहाँ पे एक फलाही मुमलकत कायम होती है, इस्लामी मुमलकत कायम होती है और एक अच्छा निज़ाम हुकूमत कायम होता है। अच्छे निज़ाम हुकूमत में अब क्या होना चाहिए? कहते हैं कि अदलो इंसाफ का क़याम होना चाहिए, किसी पे भी ज़्यादती किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, हर शख्स को उसका हक मिलना चाहिए, अदलो इंसाफ पर मबनी जो है मुआशरा होना चाहिए। मैं जी जमहूरी इक़दार क्या है? जमहूरियत को इस निज़ाम में जो जमहूरी इक़दार है मसलन मसावत है, इंसाफ, बर्दाश्त और आज़ादी वगैरह को फ़रोग़ देना चाहिए, जुल्म व तशद्दुद को ख़त्म करके तमाम लोगों को बराबर के हकूक़ देने चाहिए। बदउनवानी है, करप्शन है, इन चीज़ों का ख़ात्मा होना चाहिए। हर काम को साफ शफाफ तरीके से अंजाम देना चाहिए। इंतज़ामिया में किसी किस्म का कोई ऐसा अंसर नहीं होना चाहिए जिससे मुआशरे में बदएतमादी पैदा हो। खुशहाल मुआशरा होना चाहिए। इंतज़ामिया मुआशरे को खुशहाल और मुल्क को खुश मुआशी तौर पर तरक्की देती है और मुल्क व मुआशरे को पसमानदा रखना अच्छी इंतज़ामिया के असूलों के ख़िलाफ़ है। मजहबी आज़ादी होनी चाहिए, अक़लियतों को भी और मेजॉरिटी को भी मुकम्मल मजहबी आज़ादी होनी चाहिए, किसी किस्म का कोई ऐसी रुकावट नहीं होनी चाहिए। इस्तेसाल से पाक मुआशरा होना चाहिए, ज़िम्मेदार हुकूमत होनी चाहिए। एहतसाब बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हर शख्स का एहतसाब होता रहे तो मुआशरे से बदनवानी, करप्शन, रिश्वत, बुराइयों की जड़ ख़त्म हो जाए। एहतसाब हो हर शख्स का एहतसाब होना चाहिए और हर एक की नाअहली और लापरवाही पे सज़ा दी जानी चाहिए। एहतसाब का जो है पाकिस्तान में भी ये इदारा कायम है। मुनासिब मनसूबाबंदी होनी चाहिए। अच्छी इंतज़ामिया मुल्क व कौम की तरक्की के लिए मुनासिब मनसूबाबंदी करती है। महारत का असूल है, अच्छी हुकूमत महारत के असूल पर काम करती है, यानी जो फ़र्द जिस काम का माहिर होता है वही काम उसको सौंप दिया जाता है। तो अच्छे निज़ाम हुकूमत में क्या होना चाहिए कि एक अच्छी इंतज़ामिया होनी चाहिए, अदल व इंसाफ होना चाहिए, जमहूरी कदरों का फ़रोग़, बदउनवानी का ख़ात्मा, खुशहाल मुआशरा और ज़िम्मेदार हुकूमत होनी चाहिए। नेक्स्ट है जी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला का निज़ाम हुकूमत क्या है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि हज़रत उमर का निज़ाम हुकूमत क्या है, तो यहाँ पे यही निज़ाम हुकूमत हम अच्छा निज़ाम हुकूमत भी क्वेश्चन बन सकता है कि अच्छा निज़ाम हुकूमत क्या है, इस्लामी निज़ाम हुकूमत क्या है और फलाही निज़ाम हुकूमत क्या है। तो इन सब में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला का याद रहे कि जहाँ पे क्वेश्चन चेंज होगा आपने वो नेम वो स्टेटमेंट चेंज कर देनी है, तो निज़ाम हुकूमत यही रहेगा। ये दुनिया का बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है, बेहतरीन शख्स का, बेहतरीन बादशाह का बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है। तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला का निज़ाम हुकूमत क्या है कि इस्लामी रियासत के तो वो हकीकी बानी थे। आपने इंतज़ामिया में नई इस्लाहात नाफिज करवाई हैं। आज जितनी भी यहाँ पे आज के दौर में जदीद दौर में इस्लाहात हैं, ये सारी की सारी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला के दौर की हैं। जितनी भी लेटेस्ट इस्लाहात हैं, सबसे पहले क्या है कि इंतज़ामी नज़रिया अमल का सही तसव्वुर पेश किया। आपने इंतज़ामिया को आवाम की खिदमत का लिबाता पहनाया। जब कभी कोई गवर्नर या सरकारी एहलकार मुकर्रर किया तो इसकी आवाम की खिदमत का दर्स दिया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने हुकूमत पर जमहूरियत का सही रंग चढ़ाया था। मामलात मजलिस शूरा में ज़ेर बहस आती और हमेशा नेक काबिल एतमाद अफराद को मजलिस शूरा के मशवरे के बाद आर्जी तौर पर इंतज़ामी ओहदों पर मुकर्रर फरमाते। अगर वो अपनी अहलियत साबित करता तो मुस्तकिल कर दिया जाता, वरना वो फारिग होता।
एहतसाब का तरीका बड़ा अनोखा था। हज के मौका पर तमाम हुकाम की हाज़िरी होती और अगर आवाम को किसी के ख़िलाफ़ कोई शिकायत होती तो मौका पर ही शिकायत का इज़ाला कर दिया जाता। ये था बेहतरीन निज़ाम हुकूमत। हर शख्स को इक्वालिटी में रखा जा रहा है। अगर किसी को किसी से शिकायत है तो फ़ौरी वहाँ पे ख़त्म की जाती है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला का दौर जो है हुकूमत का सुनहरी दौर था। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला के दौर की इंतज़ामिया की खसूसियात हैं। मजलिस शुरा का क़याम है, इसके दो हिस्से थे, ख़ास और आम। और जो ख़ास है वो काबीना के अरकान थे और आम कबाइल के लीडर थे। रियासत की इंतज़ामिया डिवीज़न में तकसीम थी। आपने तमाम सल्तनत इस्लामिया को 14 सूबों में तकसीम किया। हज़रत उमर फ़ारूक ने सल्तनत इस्लामिया को कितने सूबों में? 14 में तकसीम किया और सूबों को मज़ीद ज़िलों में तकसीम किया। मज़ीद ज़िलों में और तमाम ममालिक को मुख्तलिफ इंतज़ामी इकाइयों में भी तकसीम किया गया और सरकारी मुलाजमीन मसलन वली, कातिब, कातिबुल ख़राज, साहिबुल हदीस वगैरह जो हैं वो बैतुल माल, काजी और आदल मुकर्रर किए गए। मरकज़ी हुकूमत है कि आपके दौर में मरकज़ी हुकूमत बहुत मजबूत थी जिसमें बेशुमार महकमे थे। उनमें काबिल ज़िक्र क्या है? दीवानुल जल्द था, दीवानुल इंशा था, दीवानुल खिराज, वक्फ़ का महकमा और शिकायती मरकज़ी महकमे थे। और भी बहुत से महकमे थे जो आवाम की खिदमत इनके फ़राइज़ सर अंजाम देते थे। इंतज़ामिया की पॉलिसी में क्या था कि दरवाज़ा खुला रखने की पॉलिसी थी हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में, कि दरवाज़ा खुला रखा जाए। कोई भी गवर्नर, कोई भी कातिब, कोई भी काजी। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने अपने भी एक सल्तनत की बादशाह, एक खलीफा होने की हैसियत से हर वक्त अवाम के लिए दरवाजे खुले रखे जाते। ये उनकी एक पॉलिसी थी कि किसी को भी कोई मसला है तो वो किसी भी वक्त आ सकता है, वो अपना मसला इशू जो उसका भी इशू है वो सॉल्व करवा सकता है, अपने मज़लूम की दाद रसी हो सकती है। तो आपने गवर्नर और दीगर आलाकारों को भी यही हिदायत की कि दरवाज़ा खुला रखने की पॉलिसी होनी चाहिए। एहतसाब पॉलिसी है। आपके दौर में कड़े एहतसाब का बंदोबस्त था। आप रज़ी अल्लाह ताला जब भी किसी को हुकूमत का कारिंदा मुकर्रर करते तो लिखकर तकर्रुरनामा और दीगर हदायत जिम्मेदारियाँ देते कि सरकारी अफसर अपने इलाके में जाकर लोगों को इकट्ठा करता और अपना हुक्मनामा पढ़कर सुनाता ताकि लोगों को उसकी जिम्मेदारियां मालूम हो, लोगों को पता हो कि इस शख्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारा हक है, ये इसकी ड्यूटी है। अगर इसने ये काम ठीक ना किया तो हम इससे कह सकते हैं और अगर हमने अपनी ड्यूटीज़ पूरी ना की तो फिर हमारा भी एहतसाब होगा। तकर्रुर के वक्त इसकी जायदाद वगैरह का भी रिकॉर्ड रखा जाता। इसमें इजाफा की शक्ल में मज़कूरा अहदेदार को अपने ओहदे से भी हाथ धोना पड़ती और तमाम जायदाद बहके सरकार जब्त भी कर ली जाती और हर कारिंदे को हदायत थी कि वो ना तो घोड़े पर सवार होगा ना ही उम्दा कपड़ा पहनेगा। सुबहान अल्लाह, ये था वो अजीम बादशाह। उसने अपने दरवाजे पर कोई दरबान नहीं बिठा रखा था। आज साइंस और टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ें जो आज जिस दौर पे पहुंच रही हैं, आज जितनी अकल काम कर रही है, ये 1400 साल पहले ये तो एक अजीम बादशाह, अजीम लीडर ने पॉलिसीज़ जो हैं ये फॉलो की हैं। तो ज़मीन के मतलब दिलचस्पी है कि ज़मीन के मतलब जो पॉलिसी थी, आपने जागीरदाराना निज़ाम को ख़त्म करके तमाम ज़मीन मज़ारों में तकसीम की। इसके अलावा नहरें खुदवाई, ज़मीन का सर्वे करवाया, सर्वे के मुताबिक टैक्स की रकम मुतय्यन की। और मेरिट पॉलिसी है, आपने निज़ामी हुकूमत में मेरिट की पॉलिसी को अपनाया। काबिल रिश्क अहलियत के हामिल अफराद को हुकूमत के मुख्तलिफ ओहदों पर मुकर्रर किया। जितनी भी आज रिफॉर्म्स हैं, जो कुछ भी आज हो रहा है, ये सब कुछ उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला के दौर से है। हकीकी बानी रियासत के किसी भी स्टेट को चलाने के तो उमर फ़ारूक को ही माना जाएगा। माली पॉलिसी क्या है कि आपने सल्तनत इस्लामिया के माली पॉलिसी के 3 असूल बनाए हैं, यानी सही इकट्ठा करो, सही खर्च करो और गलत खर्च करने से रोको। आपने बैतुल माल को भी अवाम की अमानत समझते थे और कहते थे कि अगर खलीफा अमीर है तो इसे बैतुल माल से कुछ नहीं लेना चाहिए और अगर गरीब है तो गुजारे के मुताबिक लो। तो आपने रोटी कपड़ा मुहैया किया, आपने दर्जनों के मुताबिक मुस्तहिकीन को वज़ाइफ मुकर्रर किया, आपने तमाम लोगों को हिदायत दे रखी कि अपनी बचत को किसी न किसी कारोबार में लगाएं ताकि दौलत चंद हाथों में मरकूज़ ना हो। सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट। इस तरह आपने चंद एक नए टैक्स पे अमीरों पे आयद किए ताकि अमीरों गरीब का जो है फ़र्क किया जा सके और पाकिस्तान में एक इस्लामी फलाही
ریاست بننے پر گامزن ہے اور اچھے نظام حکومت کے لیے کوشاں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی پالیسی جو ہے وہ ایمانداری، لگن، کارکردگی، احتساب اور دروازہ کھلا رکھنے کی جو پالیسی ہے اس پہ عمل کیا جائے۔ میرٹ پالیسی، مالی پالیسی اور پاکستان کی افسرشاہی بیوروکریسی کو چاہیے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی انتظامی فلسفی کو سمجھیں اور عوام کی خدمت کا تہیہ کریں، اور تو ان میں بھی اچھی انتظامیہ کے اوصاف پیدا ہو سکتے ہیں۔ اختیارات کی تقسیم ہے اور اچھا نظام حکومت ہے کہ اختیارات کی تقسیم سے مراد مرکز کے اختیارات کو چھوٹی اکائیوں میں تقسیم کرنا ہے، یعنی وفاق اور صوبائی حکومتوں کے اختیارات جو ہیں ضلعی حکومت میں کرنا ہے۔ اور اچھے نظام حکومت سے مراد ایسا نظام حکومت ہے جس میں تمام فیصلے جو ہیں وہ صاف شفاف طریقے سے انجام پائیں اور تمام سرکاری ملازمین اپنے عہدوں کے لیے ذمہ دار ہوں۔ اور 14 اگست 2001 کو مقامی حکومتوں کے تحت یہ تمام جو ہے سسٹم یہ نچلے لیول پہ بھی فالو کیا گیا، اور نچلی سطح تک اختیارات کی تقسیم یعنی صوبائی حکومتوں کے اختیارات کو یونین، تحصیل، ٹاؤن وغیرہ میں، اور اب یہ فیصلے مقامی حکومتیں کرتی ہیں۔ اور مقامی حکومتوں سے توقعات کیا ہے کہ معاشرے میں انصاف قائم کیا جائے۔ مقامی حکومتوں کے قیام اور استحکام کے بعد ہم اس نظام سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ معاشرے سے بدعنوانی ختم کی جائے، ہر قسم کی برائی کو ختم کیا جائے، کرپشن، رشوت، میرٹ پالیسی ہونی چاہیے۔ اختیارات جب نچلی سطح پر آتے ہیں تو ہر جگہ میرٹ پالیسی کو اپنایا جائے، یکساں نظام حکومت ہونا چاہیے، ہر شخص کے لیے یکساں ایک سسٹم ہونا چاہیے۔ تو اچھے نظام حکومت میں رکاوٹیں کیا ہیں؟ کوئی بھی اچھا نظام حکومت ہے تو وہ کیوں نہیں چل سکتا؟ رکاوٹیں کیا ہیں؟ تو وہاں پہ سب سے پہلے کہ افسر شاہی کا رویہ ہے۔ کوئی بھی افسر جو ہے وہ اپنے اختیارات دینے کے حق میں وہ یہ نہیں کرتا کہ وہ اپنے اختیارات کی حد تک رہے یا کسی کے سامنے وہ جواب دے بھی ہے، نہیں۔ وہ شخص ہمیشہ اپنے آپ کو عالی نعال سمجھتا ہے اور نہ تو اپنا رویہ بدلتا ہے اور نہ ہی اچھے نظام حکومت کے قیام کا ممکن کہ وہ حق میں ہے۔ وہ انتہائی طاقتور انسان بن کے بیٹھا ہوتا ہے، جاگیردارانہ نظام ہے، جس کے پاس جتنی پراپرٹی ہے، جتنی جاگیر ہے وہ اسی پہ قائم ہے۔ اس طرح ابتدا سے لے کر آج تک جاگیردارانہ نظام جو ہے یہ پاکستان کو ورثے میں ملا ہے، اور ابتدا سے لے کے آج تک حکومتوں میں اسی طبقہ کا بڑا مؤثر کردار رہا ہے۔ اس لیے انہوں نے کوئی ایسی پالیسی نہیں بننے دی جو ان کے مفادات کے خلاف ہو۔ اور انتظامیہ کے سیاست میں ملوث ہونا ہے تو پاکستان کی بدقسمتی رہی ہے کہ انتظامیہ کے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ کسی نہ کسی طرح سیاست میں ملوث رہے، اور کوئی ایسا منتظم نہ تھا جو غیر جانبدار رہ کر نظام حکومت چلاتا۔ اور یہی آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ اللہ حافظ۔